बद्रीनाथ देवभूमि का धाम। यह स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक माहौल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ आकर मन को एक अजीब शांति मिलती है। यह शांति और सुकून हर यात्री के दिल को छू जाता है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी वादियां और अलकनंदा नदी का संगीत, सब कुछ मनमोहक है। यह दृश्य आत्मा को तृप्त कर देता है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह आस्था का केंद्र है, यह तीर्थ स्थल है। यहाँ हर कदम पर भक्ति और श्रद्धा की अनुभूति होती है। यहाँ आकर मानो स्वर्ग की छांव में आ जाते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुगंध है, एक अलग ही ऊर्जा है। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु बद्री विशाल के रूप में विराजमान है। उनकी पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ की भीड़ और भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है। सुबह की आरती हो या शाम की, मंदिर में भक्ति का संगीत गूंजता रहता है। यह आरती का समय अत्यंत पवित्र और मनमोहक होता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुगंध है, एक अलग ही ऊर्जा है। यह ऊर्जा हर किसी को नई ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं बद्रीनाथ की संस्कृति और परंपराओं की सैर पर। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण हैं। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कहते हैं कि इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया था। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसकी वास्तुकला में नक्काशी और शिल्पकला का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है, जो इसे और भी खास बनाता है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की काली शिला की प्रतिमा है, जो ध्यान मग्न मुद्रा में विराजमान है। यह प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव यहाँ तपस्या कर रहे थे। यह स्थान हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। तभी मां पार्वती उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई। इस घटना के बाद से यह स्थान और भी पवित्र माना जाने लगा। शिव जी नहीं चाहते थे कि उनकी तपस्या भंग हो, इसीलिए वो अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ की ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके पहाड़ इस कथा को और भी जीवंत बना देते हैं। मां पार्वती ने बद्री के रूप में यहाँ तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। तब से यह स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर के नीचे एक गर्म पानी का कुंड है, जिसे तप्त कुंड कहते हैं। यह कुंड प्राकृतिक रूप से गर्म पानी से भरा रहता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर इस पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। बद्रीनाथ में पूरे साल धार्मिक उत्सवों का माहौल रहता है। यहाँ के त्योहार बहुत ही रंगीन और जीवंत होते हैं। माता मूर्ति का मेला, बद्री केदार उत्सव, जंजू यात्रा जैसे कई त्योहार यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। ढोल नगाढ़ों की थाप पर नाचते गाते लोग, रंग बिरंगे कपड़ों में सजे हुए बच्चे, सब मिलकर इन त्योहारों को यादगार बना देते हैं। सेक्शन 4, प्रकृति का आंचल, दर्शनीय स्थल। बद्रीनाथ की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ की प्राकृतिक छटा और धार्मिक महत्व इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। चारों तरफ फैली हिमालय की चोटियां, जो बर्फ से ढकी रहती हैं, एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। हरे भरे मैदान, झरने और नदियां यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को और भी निखारते हैं। सब कुछ इतना मनोरम है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ की हरियाली और शांति मन को मोह लेती है। बद्रीनाथ मंदिर के अलावा यहाँ घूमने के लिए और भी कई जगहें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जैसे कि तप्त कुंड, जहाँ लोग पवित्र स्नान करते हैं, और ब्रह्मकपाल, जहाँ पिंडदान किया जाता है, वसुधारा फॉल्स, जो अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, और नीलकंठ पर्वत, जो यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और प्रकृति की गोद में समय बिताने के लिए यह एक आदर्श स्थान है।
रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ काफी कुछ है। यहाँ की पहाड़ियां और चट्टानें रोमांच प्रेमियों को अपनी ओर खींचती हैं। सेक्शन 5 अतीत की डोर। आदि बद्री बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर स्थित है आदि बद्री। कहते हैं कि जब बद्रीनाथ बर्फबारी के कारण पहुंच से बाहर हो जाता था, तब श्रद्धालु आदि बद्री में ही पूजा अर्चना करते थे। यह एक प्राचीन मंदिर समूह है जहां भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों के मंदिर हैं। यहाँ की वास्तुकला भी बेहद खास है। इतिहास और धर्म में रुचि रखने वालों के लिए यह जगह बहुत ही खास है। सेक्शन 6 आइए, इस दिव्य यात्रा पर तो देर किस बात की, इस बार अपनी यात्रा में बद्रीनाथ को जरूर शामिल करें। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सुख की अनुभूति होगी। बद्रीनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतीक है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आइए इस दिव्य यात्रा पर निकलें और अपने आप को ईश्वर के करीब महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।